हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि शायद तक आपने ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं होगा। अब आप देख लो कि जब कोई सिस्टम आपने सोचा ही नहीं है तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। यार पेपर में बैठते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि गुणा कैसे करें। तो मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि जिसका नाम है DDF। यानी DDF किसी बुक में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये है डिजिटल धमाका फंडा। ठीक है, डिजिटल धमाका फंडा तो धाकड़ ट्रिक है। बहुत ही खतरनाक ट्रिक समझाने जाऊंगा मैं आज, और उम्मीद करता हूं कि जब अगर ये आपने कर लिया तो इसके बाद में आप कोई भी बच्चा अपने आप को कंप्लेंट नहीं कर सकेगा कि हाँ यार मुझे ये नहीं आता। ठीक है, तो मैंने आज की जो थीम रखी है हुणता कर लो, हुणता कर लो। बस ये समझ लो कि इससे आसान तरीका आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि मैं आपसे हर बार वादा करता हूं, मैंने वादा किया है और वादा निभाऊंगा। वादा आपसे ये है कि आपको पूरी जिंदगी का कैलेंडर, पूरी लाइफ का कैलेंडर, आपकी किसी भी ह्यूमन बीइंग की अपने एवरेज लाइफ माने तो लगभग 80 साल के समथिंग है, लेकिन मैं 80 नहीं है, जब से लेकर जब से कैलेंडर बना है और तब जब तक एंड नहीं होगा। हो सकता है कि हमारी 100 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा कैलेंडर सिखाऊंगा कि आप यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेट में आपको दे दूंगा तो आप वार बता देंगे। ऐसा तरीका शायद तक आज आप तक आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये आपको गिल्ज मेंटोर JS गिल के द्वारा सिखाया जाएगा। तो ये मैं आज आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब और हमारी पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, RPF की क्लासेस जो चल रही हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो मल्टीप्लिकेशन डिजिटल धमाका फंडा का पहला क्वेश्चन है। देखो वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके समझाए। पहले तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि लोग क्या करेंगे। लोग ये करेंगे, कितना करेंगे, 7 चौका 28, 2 बच गए, 9 चौका 36 और 2 38। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 63। हाँ जी, कितना बच गया 6 बच गया, 9 9 81 और 6 कितना होता है 87। तो आपके पास 8 और 3 11 और 10 और 1 11 और 1 9। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं बच्चों को ये भी सिखाता हूँ। देखो यार मुझे तो सारे तरीके आते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ाई का एक मतलब पागलपन जो जुनून होता है ना, वो आदमी को कुछ भी सिखा देता है। एक ये तरीका सिखाता हूं मैं। इन दोनों को देखो, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे 63। फिर अपने 9 9 कितना करेंगे 81। फिर इनको 7 चौका 28। फिर इनको करेंगे 9 चौका 36। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। मैं ये तरीका भी सिखाता हूँ। अब आफ्टर दैट सेकंड जो पोजीशन है थी एक ये वाली, मैं इससे सिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 7 चौका 28, मैंने इसको किया 9 चौका 36 और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दोनों को 99 हुआ। तो आपने इनको ऐड कर देना इस प्रकार। तो 9 9 कितना हो गया 81। तो आपने देखो जो डिजिट यहाँ लिखा उसको यहाँ लिखेंगे। 9 और 2 11 बच गया 1, और इधर आपके पास 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, 1 बच गया 8 और 1 9। तो देखो ये तरीका जो समझना चाहते हैं वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, पीछे जाएं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो नंबर सिस्टम के अंदर मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का वीडियो बनाया है। आई थिंक इससे बढ़िया तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा। मैंने ये तरीका सिखा रखा है फिर भी, लेकिन मैंने एक फंडा खोजा है। ये है डिजिटल धमाका फंडा, किसी किताब का फंडा नहीं है। आपको करना क्या है, देखो करना क्या है। जहां पर 9 हो गए और वहां उसको 0 मान लेंगे। जहां पर 9 बन गए उसको 0 मान लेंगे। अगर नहीं भी मानेंगे तो घूम घुमा के आपको 0 मानना ही पड़ेगा, बात वहीं आएगी। अब इसको करना क्या है, इन दोनों को आपने ऐड कर लो। देखो 9 हो गया, छोड़ दो, 9 कट कर दो, कितना हो गया 7। 7 चौका कितना होता है 28। भाई देखो 7 यह है तो मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौका 28, दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 10। 10 का मतलब बचा 1। यानी इसका मतलब डिजिटल धमाका फंडे का मतलब यह है कि आप डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे जब तक कि आपके पास सिंगल यूनिट नहीं बच जाए। तो ऐसा अब इसका आंसर बताइए कि जिसका सिंगल यूनिट आंसर होगा। देखो इसको 9 काट दीजिए, ये 9 कट गया तो अपने पास एक आंसर हो गया, खत्म कहानी। बताइए ऐसा कोई तरीका हो सकता है आज तक आपको सिखाया किसी ने? यार हंस रहे होंगे आप। तो ये आपको सिखा दिया है। गिल्ज मेंटोर फैमिली के आप मेंबर हैं, हमें चिंता है आपकी, इसलिए आपके लिए सबसे अच्छे से अच्छा काम आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपको एक ऐसा मैथमेटिशियन बना दें
कि आप और आपके आने वाले जो संतान है वो भी आपको याद रखेगी। यार इस तो अच्छा कोई तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं सिखा सकता। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर पंजाबी च टीच करो। यार पंजाबी च नहीं है, आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि यूट्यूब किसी का खरीदया हुआ नहीं है। यूट्यूब आप नहीं इदा कह सकते कि पंजाब स्तर तक है, इट मीनस ये तो ओवरऑल फैलता जाना है। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी यार बाद में, तो इसलिए मैं एक कॉमन भाषा रखता हूँ कि आपको समझ आएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ यार, मैं फीलिंग समझता हूँ सबकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, फिर इसको वही तरीका है। वैसे तो इसका फिर बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं इसको वैसे भी कर दूंगा। कितना हो गया 8 चौका 32 और 8 और 4 कितना हो गया 112, 32 इसका आंसर हो गया। वैसे मुझे याद हो गया। ठीक है, लेकिन मैं तो तरीका अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो मैंने इन दोनों को जोड़ा, पहले मैं इसके रूल बता देता हूँ। देखो रूल ये है कि जैसे 1 8 है, अब इसको आपने इससे जोड़ा तो 9 बन गया। 9 का मतलब मैंने कहा 0 मान लो। अगर नहीं भी मानते हैं, चलो नहीं मानते हैं, कई बंदे जिद्दी होते हैं कि सर क्यों माने भाई, 9 नहीं ली, मैंने 9 लिख लिया और इधर हो गया 4 और 1 5 हो गया, तो 9 5 45, दोनों को जोड़ेंगे 9। बात आई कि नहीं आई मेरी? मतलब कहानी तो वहीं आ गई ना। तो इसको पहले 0 मान लो, अच्छा होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर मान लो इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है, तो अब इनका जोड़ कितना हो गया 9। 9 का मतलब 0, 0 को आगे किसी भी नंबर में जोड़ देंगे। अब आपको एक बात का अच्छे से ध्यान होगा कि 0 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब मैंने इसको 0 मान लिया, 0 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ऐसी वैल्यू देख लो जो 0 होगी। देखो मैंने क्या किया, देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का मतलब बन गया 2। तो इसका मतलब नहीं आंसर। ठीक है, 3 और 4 7 हो गया, ये भी आंसर नहीं है। मैंने देखा 2 और 2 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया 9 का मतलब 0, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बताइए इससे अच्छा तरीका हो सकता है? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया है मैंने, अब इसको मैंने क्या करना है, देखो 3 और 4 कितना हो गया 4 और 2 6, इधर 9 है 9। देखो अब आप कहेंगे कि सर 9 इंटू 2 नहीं करना है, ये 92 है ना, तो ये 0 और 2 कितना होगा 2 काउंट होगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो बात वहीं बनेगी। देखो 9 और 2 11 होंगे, 11 का मतलब क्या करेंगे भाई 11 है तो 11 का मतलब भी तो 2 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको 2 मान लो, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो 3 और 4 7 और 7 और 2 9, खत्म कर दो, इसका मतलब ये 2 बच गया। यही अपना क्या है आंसर है। कहानी खत्म हो गई, यहाँ से आगे जरूरत ही नहीं करने की। तो मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है? बस तो फिर हिट ठोक दो फटाफट से लाइक। मुझे मैक्सिमम यानी लाखों के अंदर ये वीडियो का व्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें काट दीजिए इसको, तो अपने पास कितना हो गया 4 इंटू 2 इज इक्वल 8। मुझे 8 आंसर चाहिए यार, तो मैं काम करता हूँ इसको काट देता हूँ। तो मैंने क्या किया 3 और 3 4 और 4 8, तो इसका आंसर हो गया। कहानी खत्म हो गई, बस आगे बढ़ो आप, कोई दिक्कत ही नहीं कुछ करने की आगे। ये क्वेश्चन लिया मैंने, तो मैंने ये 9 काट दिया, इधर से 9 काट दिया, कितने हो गए 8 और 8 16, 16 का मतलब होता है 7, 7 इंटू 2 14, 14 का मतलब 5। फिर समझा देता हूँ। देखो इन दोनों को जोड़ा, कितने बने 16, 16 का मतलब 7, यानी 1 और 6 7, 7 को अपने 2 से गुणा करेंगे 14, 14 का मतलब बन गया 5। अब मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो देखो इनको तो खत्म कर दो, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, तो आपका आंसर हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं, और भी कई बच्चों को दिक्कत हो भी सर चेक नहीं किया आपने। ठीक है, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 6 कितना होता है 22 और 7 कितना 29, 29 का मतलब 11, 29 का मतलब 11 कैसे बना 2 और 9 11, 11 का मतलब 2, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। फिर अपने इन 9 को काट दो, अपने पास बचा 7 और 6, 7 प्लस 6 बराबर यानी 13, 13 का मतलब 4, जो आंसर नहीं है। इन दोनों को काट दो, इसको काट दो, 6 6 12 बराबर 3 नहीं है, लेकिन अपने को आंसर क्या चाहिए था 5, जो इसका आंसर पहला करेक्ट है। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो यार फोन पे, इससे अच्छा तरीका नहीं समझा सकता आपको कोई भी टीचर। मैंने एक एडिशन लिया है, बहुत सारे देखो हमें पेपर में बैठना है ना, हमें वहां पे 10th क्लास का पेपर नहीं देना, भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, फटाफट आपको आंसर आना चाहिए। ये 9 काट दीजिए, ठीक है, 6 3 9 काट दीजिए। मैंने क्या किया 9 काट दिया, 6 3 9 काट दिया, और 6 और 3 9 काट दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, मैं फटाफट जोड़ देता हूँ। 4 और कितना हो गया 7 11, 11 का मतलब हो गया 2, इधर बच गए 4 और 3 7, ठीक है, इन दोनों का जोड़ बन गया 9, 9 का मतलब 0 मान लो, ठीक है। इधर बन गया 8 और 5 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 का मतलब हो गया 6, 6 मतलब जोड़ आना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर फिर भी समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको अपनों की कसम है, इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता, आपको अपनों की कसम है। अगर आपको कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लीज मैक्सिमम टाइम शेयर होना चाहिए इसको वीडियो को, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूं, मैंने लिखा 9 काट दिया मैंने, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का मतलब हो गया 4, जो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक काम करता हूं,
मैंने फटाफट देखा कि यार 9 तो बन नहीं रहा। अभी मैं काम करता हूँ, देखो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 का मतलब हो गया 7, जो आंसर नहीं है। मुझे 6 चाहिए यार, मुझे 6 चाहिए, तो मैं इन दोनों को काट दिया, कितना हो गया 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, जो इसका आंसर नहीं है। एक काम और करते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं यार, इससे तो आंसर नहीं है। देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितना 17 और 7 कितना होता है 24, 24 का मतलब 6 ठोको लाइक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? मैंने हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन कर दिया है, इससे अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं शायद तक आपको नहीं समझा सकेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। मैंने बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन लिया है यार। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है सर आपने तो छोटे छोटे लिए हैं, बड़ा ले लेते हैं यार। 9 को काट देते हैं, 7 और 2 9 काट देते हैं पहले ही। ठीक है, 5 ये हो गया 8 और 8 16 और 5 मैंने ले लिया 21, 21 का मतलब बन गया 3, और ये हो गया 10 और 3 यानी 9, 9 का मतलब 0, तो इसका मतलब पहला ही आंसर है, बाकी कुछ भी आंसर आपके नहीं बनेंगे। चेक कर लेना चाहिए आप अपनी नोटबुक पे। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि सर आपने ये करा दिया, मल्टीप्लीकेशन वाले कैसे करेंगे। ये ले भाई, इन दोनों का जोड़ कितना बन गया 14, 14 का मतलब बन गया 5, 2 और 1 3, 3 कर ले, प्लस का सिंबल कर ले, इसका मतलब 9 छोड़ दो, 6 दूनी 12 का मतलब हो गया 3, तो यही कर लेंगे ना। ठीक है, या यार एक काम और भी करते हैं अपने, जब अपने पास 0 बन गया तो 0 को आपने किससे 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही आंसर आएगा ना। ठीक है, तो 5 की 15, 15 का मतलब 6 आंसर चाहिए यार हमें। तो कहानी खत्म हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना। ठीक है, तो मैं काट देता हूँ, 9 कट गया, 9 कट गया, कितना हो गया 8 और 4 12 और 3 15। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन और ट्रिक बताता हूँ एक क्वेश्चन की। जब इस प्रकार डेसिमल वाले क्वेश्चन करेंगे तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में ना एक दिक्कत आएगी आपको। देखो पॉइंट देखो, एक डिजिट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल आएगा वो लास्ट में 2 डिजिट के पहले आएगा। ये बात समझ गए? तो इसमें 3 आता, तो ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। वैसे इसमें तो वैसे भी आप आइडिया पे चले गए। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको इस आंसर तक की तय तक लेके जाना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने लिखा 8 और 4 12 और 3 कितने होते हैं 15, और 15 का मतलब कितना होता है 6, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के गाइस आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको ये पूरे का पूरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत तरीके ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले लूं और मैं आपके लिए बहुत शानदार एक वीडियो बना दूं, ताकि आप कहें कि सर इससे भी बहुत अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें यार, पढ़ते रहें। ठीक है।